जोर से स्वागत करें कि हमारे प्रोग्राम के लिए हमने खाली फोन किया और वो इस समय सुबह बहुत दूर थे, कहाँ थे, गुड़गांव में थे, और मैंने कहा हम चाहते हैं कि आप थोड़ी देर को हमारे बीच में आए ताकि हमारा कार्यक्रम में और प्रभु की महिमा अच्छे से हो। और वो लोग हमारे बीच में आए, एक जने बैच लगाएंगे, दूसरे जने माला पहना के स्वागत करेंगे। हम सब ताली बजा के स्वागत करेंगे। स्वानी आप भी आइए। रूथ स्वानी के लिए स्वागत करेंगे। गीता जी खड़ी हो जाएंगी। जोरदार तालियां। और हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नववर्ष के शुभ अवसर पर प्रार्थना सभा में उन्हें अपना, आप जानते हैं न्यूज वाले कितने बिजी होते हैं, और खास करके 20, 21, 22, 23 में तो हम जान सकते हैं क्योंकि आज 23 का पहला दिन है और सारी जगह प्रोग्राम भी है और भी बहुत कुछ है और कितने बिजी होते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे दिल्ली पुलिस और हमारे न्यूज रिपोर्टर और हमारे परमेश्वर के भक्तजन का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। मीडिया का हमारे देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश के दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम लोग सुरक्षित रहे और आराम से सो सकते हैं। परमेश्वर के भक्त लोगों की दुआओं से हमें जो है आशीष मिलती है। तो आइए हम एक साथ इस समय उनके लिए भी और प्रभु के दास यानी सर जी के लिए भी और दिल्ली पुलिस के लिए भी, जो अभी हमारे बीच में एक जने चले गए, दूसरे बैठे हैं, खड़े हो जाएंगे। एक बार सभी खड़े हो जाइए। तो आइए एक बार फिर से जोरदार ताली बजा के वही वचन में लेंगे बाइबल वाला। तो देखिए टाइम से आने वालों पे जरा ताली बजा दीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ और 18 राज्यों में काम करता हूँ। शुरू से एक शौक रहा है कि जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं तो हमारे अपने जीवन में कुछ अच्छे काम हम लोगों को करने चाहिए। जीवन का जो मूल उद्देश्य है वो हमारे सर ने बताया है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मेरा मन हुआ कि मैं आपसे भी 2 मिनट चर्चा जरूर करूं। मैं भी उस प्रभु को मानने वालों में से एक हूं, उसकी आराधना करने वालों में से एक हूं, और प्रभु उन्हीं लोगों पर ज्यादा मेहरबान होते हैं जो दिल के अच्छे होते हैं। अपने जीवन में पवित्रता अगर आपके पास है तो आत्मा का उससे 100% वास्ता होगा ही होगा और वो अपने शरण में आपको लेगा ही लेगा। आज की दुनिया में आप अपने चारों तरफ अत्याचार, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, असामाजिक तत्व, न जाने क्या क्या इस कलयुग में हम लोग देखते हैं। आज हम इस बात को समझना होगा कि हमारा जीवन कैसा हो, कि लोगों के बीच में हम लोग रहें, प्रभु की कृपा हम पे कैसे बने। आज के नए वर्ष पर आपने हमारे विशेष सम्मानित मणिपुर से आए हुए गुरु जी के प्रवचन आपने सुने। ये ऐसी सच्चाई उन्होंने आपके सामने रखी है प्रभु की। अगर इनके आधे घंटे के जो प्रवचन में से 1 मिनट का भी श्लोक अगर आपके जीवन में आ गया तो मैं समझता हूं आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।
क्योंकि ये सच है कि हमारा शरीर नश्वर है और कब ये जाएगा ये हमको खुद को नहीं मालूम। कहते तो हमें मैं 100 साल जीने वाला हूं, लेकिन ये भी सच्चा है कि कोरोना काल में जो लोग दवा ठोकते थे उनका क्या हाल हुआ। बेटा अमेरिका में है, पिता यहाँ पे मर रहा है, उसको देखने भी नहीं आ पाया। उस वक्त हम एक ही व्यक्ति को याद कर रहे थे, वो थे हमारे प्रभु यीशु मसीह, जिसको आप मानते हो। मैं भी मानता हूं, क्योंकि मेरी नजरों में सब एक है। हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए और अपने जीवन को एक अच्छी विचारधारा के साथ जीना चाहिए, मिलकर के प्रेम। अगर आप जितने लोग बैठे हैं सब लोग एक दूसरे से अच्छे व्यवहारिक बनते हैं, यकीन मानना प्रभु की, यीशु की सबसे पहले आपके ऊपर कृपा हो। क्योंकि व्यक्ति के पास सब कुछ है, अगर नहीं है वो तो आज की डेट में जो कमियां है वो है सिर्फ प्रेम की। अगर यदि आपको प्रेम चाहिए तो सबसे पहले अपनी वाणी को अच्छा कर लीजिए, और कोई भी व्यक्ति है जिसको आप जानते ना हो, यीशु से, प्रभु से सिर्फ इतना कह दीजिए, इसका भी भला करना। यकीन मानिए आपका भला स्वयं हो जाएगा। ये कुछ चीजें हैं, मैं अपने जीवन में इनको अमल में लेता हूं। तो मेरा भी मन हुआ गुरु जी की बातें सुनने के बाद, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। तो 9 वर्ष तक मैं भी बहुत सारी बातें करना जानता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई लेक्चरर तो हूं नहीं, आप जैसा ही साथी हूं, आपको भाई। मैं सिर्फ शुभकामना देता हूं, प्रभु की शरण में रहिए, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िए, और इस नववर्ष पर विशेष बधाई देते हुए मैं प्रभु से ये प्रार्थना करता हूं, आपके जीवन में इतनी खुशियां आए, इतनी दौलत आए, संपत्ति आए, सुख शांति आए, कि आप उस पर्व त्योहार को हमेशा से मानते रहें और उनकी शरण में हमेशा रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने